में। और जनता समझ गई है भाजपा के चालों को, जनता देख रही है और जगहों का परिणाम को भी देख रही है क्या है। ये देखिए ना, नोटबंदी से लेकर के सारा चीज़ जो है भाजपा सिर्फ लड़ाने का काम करता है, जात धर्म में बांटने का काम करता है और महागठबंधन जोड़ने का काम करता है। हम लोग गरीबों की, दलितों की आवाज़ बन करके काम करते हैं और गांव तक जाते हैं। गांव-गांव में लोगों से जन समर्थन हम लोगों को मिलता है। तो कहाँ है बीजेपी? आपको नज़र आता होगा, हमको तो नहीं दिख रहा है बीजेपी कहीं नज़र आ रहा है। निश्चित अररिया भी हम लोगों के में है, पूर्णिया भी है, सीवान भी है, शिवहर भी है। हम लोग 5 सीट पर तैयारी किए हुए हैं, मगध में भी और मगध के बाहर भी। तो हम लोगों का डिमांड है महागठबंधन से कि हम लोगों को 5 सीट दिया। महागठबंधन को अपार समर्थन है। बीजेपी का हाल देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कर्नाटक चुनाव हुआ है, से साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी हाशिए पे है। अब बीजेपी का यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और पूर्ण रूप से हमको जहाँ तक लगता है वाली सीट में महागठबंधन को 38 से 40 सीट प्राप्त होगा। यहाँ भी आएंगे, सीवान में भी आएंगे। देखिएगा आप कितनी भीड़ है उनके साथ, कितनी गरीब जनता उनके साथ है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। अलग अलग पार्टी के नेता जो हैं वो कई सारे मुद्दा लेकर के लोगों के बीच अब पहुंचना शुरू करेंगे। मीडिया के सुर्खियों में बने रह रहे हैं। आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट जो है वो हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। हर बार लोकसभा चुनाव में लोगों की नज़र जो होती है वो सिवान पे होती है, क्योंकि सिवान से महागठबंधन यानी कि RJD के टिकट पे पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ती हैं और एक तरफ भाजपा होता है, जिसको लेकर के लोगों की पैनी नज़र सिवान लोकसभा सीट पे होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय है कि हिना साहब जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी जो कंफर्मेशन है ये नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच एक ये भी खबर निकल के आ रही है कि सिवान से महागठबंधन के जो सीट है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जाने वाली है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजन सिद्दीकी जी हैं। राजन जी, क्या लग रहा है, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी कुछ कहना बेतुकी बात होगी। ये तो तय करेगा महागठबंधन की कौन सीट कहाँ जाएगा। सारे नेता, शीर्ष नेता बैठेंगे। हमारे भी संस्थापक जीतन राम मांझी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, ये सारे लोग बैठक करेंगे। उसमें तय होगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। अभी कुछ कहना बेतुकी बात होगी कि सिवान हमको मिल जाएगा और वहाँ उनको मिल जाएगा। अभी कोई तय नहीं है। तय होगी तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, संतोष कुमार सुमन का भी एक बयान आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी 5 सीट पे चल रही है और उन्होंने ये कह दिया है साफ तौर पे कि मगध से 2 और अन्य 3 सीट होंगी, यानी 5 सीटों पे तैयारी चल रही है। लेकिन आखिरी निर्णय जो महागठबंधन लेगा वो 3 सीट कौन है, 2 मगध के छोड़ के 3 सीट कौन से? 3 सीट अररिया भी हम लोगों के में है, पूर्णिया भी है, सीवान भी है, शिवहर भी है। हम लोग 5 सीट पर तैयारी किए हुए हैं, मगध में भी और मगध के बाहर भी। तो हम लोगों का डिमांड है महागठबंधन से कि हम लोगों को 5 सीट दिया जाए। हम लोगों ने नीतीश कुमार से भी, हमारे संस्थापक आदरणीय जीतन राम मांझी ने बात की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन से भी बातचीत चल रही है। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी कोई शेप नहीं मिला है। अभी बहुत समय है, बैठक होगी, निर्णय होगा। जैसा निर्णय होगा शीर्ष नेता का वो मान्य होगा सभी नेताओं को। अच्छा राजन जी, एक चीज देखा जाता है, सिवान लोकसभा सीट जो है वो हमेशा से सुर्खियों में रहता है। चुनाव के जब दिन जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो महागठबंधन के तौर पे लोगों को पता रहता है कि चेहरा जो होगा, जो कैंडिडेट होंगी वो हिना साहब होती थी RJD से, और दूसरी तरफ भाजपा। तो अगर ये सिवान का सीट, जो सिवान लोकसभा सीट है, अगर महागठबंधन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में चला जाता है तो क्या एक तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और दूसरी तरफ भाजपा कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी जा सकती है इसमें? देखिए, महागठबंधन के साथ सारे जाति धर्म के लोग हैं, सारे गरीब गुरबा जो है वो महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन को अपार समर्थन है। बीजेपी का हाल देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कर्नाटक चुनाव हुआ है, से साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी हाशिए पे है। अब बीजेपी का यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और पूर्ण रूप से हमको जहाँ तक लगता है वाली सीट में महागठबंधन को 38 से 40 सीट प्राप्त होगा।
अच्छा, एक और सवाल, एक चीज़ देखा जाता है कि अगर किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की हुजूम लग जाती है सिवान में। किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो तो महागठबंधन से अगर आरजेडी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है। तो फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की उतनी भीड़ दिखती नहीं है, चुनाव कहाँ से सफल हो पाएगा? देखिए, हमारी पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है। हमारे गरीबों, पिछड़े और दलित शोषितों की आवाज़ आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय संतोष कुमार सुमन है। और गरीब जो है गांव में बसते हैं, शहर में लोग भीड़ लगाने नहीं आते। हम लोग आवाज़ देंगे। देखिएगा, संपर्क यात्रा में निकले हुए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन। तो मगध से लेकर के आपको मुंगेर प्रमंडल में आप पता कर लीजिए, अपार जनसमूह था। लोग बिना कहे निकल पड़ते थे। गरीब, शोषित, वंचित लोग रोड पे आ जाते, अपनी समस्याओं को बताते थे, अपने दुख दर्द को बताते थे, हमारे नेता के साथ शेयर करते। तो कैसे कहिएगा कि हमारे साथ भीड़ नहीं है? भीड़ और वोट दोनों अलग चीज़ है। वोट देने वाले गांव में बसते हैं और हमारे वोटर जो हैं वो गरीब वोटर सब गांव में हैं। और हम जब आवाज़ देंगे तो सारे लोग आएंगे यहाँ संपर्क यात्रा में, यहाँ भी आएंगे, सिवान में भी आएंगे। देखिएगा आप कितनी भीड़ है उनके साथ, कितनी गरीब जनता उनके साथ है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि हिना साहब जो है वो महागठबंधन से आरजेडी टिकट देने वाली नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस तरह के लोग कह रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। अभी तो कोई पुष्टि, इस सवाल पे कोई बातचीत नहीं है। हिना साहब अभी भी ऑफिशियल तौर पे राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं और अभी तक उन्होंने कहीं से इस्तीफा तो दिया नहीं है राष्ट्रीय जनता दल से। तो अभी तो नेता वो राष्ट्रीय जनता दल की हैं। साहब इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन बात कर ले राष्ट्रीय जनता दल की, तो कहीं ना कहीं दरकिनार तो कर रहा है ना शहाबुद्दीन परिवार को। ये उनका आपसी मामला है, क्या मामला है वो लोग खुद बता सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो नेत्री अभी भी आरजेडी की हैं, राष्ट्रीय जनता दल की हैं और उनके नेता लालू यादव हैं। अच्छा, आखिरी सवाल एक आपसे, सिवान का लोकसभा सीट अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के खाते में जाता है तो प्रत्याशी के तौर पर कौन होगा? सुनने में ऐसा आ रहा है कि राजन सिद्दीकी ही सिवान से प्रत्याशी होंगे। अगर शीर्ष नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन अगर हमको लड़ाना चाहेंगे तो हम जरूर लड़ेंगे। पार्टी निर्णय लेगी, शीर्ष नेता निर्णय लेंगे। अगर हमको सिंबल दिया और कहे कि नहीं आपको लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा और मजबूती के साथ लड़ूंगा। भाजपा के साथ चुनाव का मुकाबला होगा, चुनाव में लड़ाई होगी, उतनी मजबूती कहाँ से ले आ पाएंगे आपको लग रहा है कि मजबूत नहीं है महागठबंधन बहुत मजबूत है और इंटैक्ट है। आप भ्रम में हैं, भाजपा कहीं नहीं नजर आएगा, हाशिए पर रहेगा सिवान में। और जनता समझ गई है भाजपा के चालों को, जनता देख रही है और जगहों का परिणाम को भी देख रही है क्या है। ये देखिए ना, नोटबंदी से लेकर के सारा चीज़ जो है भाजपा सिर्फ लड़ाने का काम करता है, जात धर्म में बांटने का काम करता है और महागठबंधन जोड़ने का काम करता है। हम लोग गरीबों की, दलितों की आवाज़ बन करके काम करते हैं और गांव तक जाते हैं। गांव-गांव में लोगों से जन समर्थन हम लोगों को मिलता है। तो कहाँ है बीजेपी? आपको नज़र आता होगा, हमको तो नहीं दिख रहा है बीजेपी कहीं नज़र आ रहा है। और बीजेपी का बहुत जनसमूह है और बहुत समर्थन है। महागठबंधन के साथ सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग एकजुट होकर के खड़े हैं। अच्छा, महागठबंधन की बात करें तो अगर टिकट आपको ही मिलता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, तैयारी किस तरह से होगी और मुद्दा क्या क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा विकास का रहेगा। मुद्दा जो जाति धर्म में जो बीज फैलाया जा रहा है उसका रहेगा। तोड़ने का काम बीजेपी जाति धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, मुद्दा उसका रहेगा। हम एक हैं, गंगा जमुना की तहजीब है भारत में, उसका मुद्दा रहेगा और विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, अगर महागठबंधन आरजेडी की बात कर ले, हिना साहब को टिकट नहीं मिलता है, जेडीयू अगर कविता सिंह को टिकट नहीं देती है और जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि सिवान लोकसभा सीट जो है वो महागठबंधन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में दे रहा है, तो क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी हिना साहब को मौका दिया जा सकता है क्या? जरूर दिया जा सकता है। अगर हिना साहब हमारे दल में आती हैं तो उनका स्वागत है, हम लोग स्वागत करेंगे। अगर लड़ना चाहेंगी हमारे दल से तो एकदम लड़ाएगा हमारा शीर्ष नेता। मैं खुद कहूँगा शीर्ष नेता को कि हिना साहब को टिकट दिया जाए, लेकिन अभी तो ऑफिशियल तौर पर उन्होंने आरजेडी छोड़ा ही नहीं है। आरजेडी छोड़ के अगर हमारे दल में आती है तो उनका स्वागत है। उनके लिए मेहनत होगा उनके लिए हम लोग कहेंगे भाई उनको दिया जाए। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे राजन सिद्दीकी। और बता दें कि सिवान लोकसभा सीट, ये खबर हम आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रहता है। चुनाव जब नज़दीक आता है, लोकसभा चुनाव में लोगों की पैनी नज़र सिवान लोकसभा सीट पे होती है, इसलिए कि एक तरफ से महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए की लड़ाई रहती है। और महागठबंधन से हिना साहब चुनाव लड़ती है, लेकिन 3 बार से उन्हें
हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार जिस तरह से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हिना साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं एक खबर निकल के सामने आ रही है कि सिवान लोकसभा सीट जो है वो महागठबंधन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के खाते में देने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले की बात कर ले तो संतोष कुमार सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हमारी तैयारी 5 सीट पे चल रही है, 2 सीट मगध सहित 3 सीट, यानी कि 3 सीट और यानी कि 5 सीटों पे तैयारी चल रही है। और साफ तौर पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजन सिद्दीकी, इन्होंने कह दिया है कि सिवान, शिवहर और अररिया और भी कई जिलों का इन्होंने नाम लिया, यानी कि 5 जिले जो है उसकी तैयारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कर रही है। और ये देखना बड़ी ही दिलचस्प होगा, क्योंकि संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि महागठबंधन के निर्णय के हिसाब से ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, और ये सवाल छोड़ के जाते हैं आखिरी में, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपना प्रतिक्रिया कि सिवान लोकसभा सीट अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जाता है तो फिर हिना साहब जो हैं वो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगी, या फिर समर्थक जो हैं उनकी क्या कुछ राय होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।